हेलो डी स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस होगा। ये सब टाइप जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे यही सब टाइप आपके एग्ज़ाम में आएगा और इसको बढ़िया से प्रिपेयर करें। आप इस टाइप को अच्छे से तैयार रखें जिससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें क्या बोला गया है। कोई विद्युत बल्ब है, 220 वोल्ट के जनित्र से संयुक्त है। जनित्र का मतलब ये होता है सप्लाई, जहाँ से उसको सप्लाई मिल रही है वो जनरेटर हो सकता है। जनरेटर को ही आप जनित्र कहते हैं। तो वहाँ से उसको 220 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, मतलब वोल्टेज कितना है जनरेटर का, 220 वोल्ट। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति आपको ज्ञात करनी है। आपने पढ़ रखा है P इज इक्वल टू क्या होता है, VI। वोल्टेज और धारा के लिए P का मान यही होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फार्मूला यूज कर लेना है। आपको दिया क्या गया है वो आप पहले लिख लें। V इज इक्वल टू आपको दिया गया है 220 वोल्ट, I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। तो आपको समझ आएगा कि P आपको निकालना है। तो आपके पास फार्मूला ये है, इसमें पुट करें वैल्यू। जब यहाँ पे मान रखेंगे तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 और I का मान कितना, 0.5। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा 1। अभी डेसिमल पॉइंट आपका 1 डिजिट के बाद मतलब यहाँ पे आएगा। ये आपका आया कितना, P इज इक्वल टू 110। अब यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे करके इसको छोड़िए मत। आप ज़रूर लास्ट में सोचिए कि इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक शक्ति का होता है वाट, तो यहाँ पे लिखें वाट। अगर आपको उस समय मात्रक भूल गया है तो आप क्या कर सकते हैं कि सीधा फार्मूला देखें। इस फार्मूले से ही आपको मात्रक पता चल जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते थे P बराबर कितना, 110 और V के स्थान पे वोल्ट और I के स्थान पे एम्पियर। ये भी इसका मात्रक होगा। यहाँ पे आप ये चीज़ लिख दें तो दोनों सही माने जाएंगे। लेकिन अगर आप बिना मात्रक के इसको छोड़ देंगे तो क्वेश्चन को गलत मान लिया जाएगा, हो सकता है आपको कोई नंबर न दिया जाए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे क्या दिया गया है, 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज जो आपके घर में होती है, 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। मतलब पर डे के हिसाब से वो 8 घंटे चल रहा है और जिसकी शक्ति कितनी है, 400 वाट। अब यह कहा जा रहा है कि 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से 3 दिन तक चलाने का खर्च ज्ञात कीजिए। अगर इसको कहाँ तक चलाया जा रहा है, 30 दिन तक चलाया जा रहा है, तो 3 रुपये प्रति किलोवाट। तो प्रति किलोवाट का मतलब 1 किलोवाट का जो चार्ज है वो कितना है, 3 रुपये। तो जितना वाट बनेगा उसी के हिसाब से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल हम 30 दिन का निकालेंगे। मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे आपको यूनिट निकालना है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है, तो यहाँ पे P लिख लें आप कितना, 400 वाट। और कितना घंटे प्रतिदिन चल रहा है आपको यहाँ पे लिखना है। घंटा इसका कितना है पर डे के हिसाब से, पर डे ये है 8 घंटे। और कितने दिन तक चल रहा है, 30 दिन तक। यानी कि दिनों की संख्या कितनी है, दिनों की संख्या ये यहाँ पे दिया गया है कितना, 30। अब 30 दिन में ये कितना किलोवाट की वैद्युत खर्च करेगा, मतलब कितनी ऊष्मा का ये व्यय करेगा। किलोवाट आपको बताया गया है, किलोवाट किसका मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का। अब ये 30 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय करेगा, सबसे पहले ये निकालेंगे। मतलब आपको निकालना है यूनिट। तो हमने फार्मूला बताया है, नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, वाट गुणे घंटा और गुणे कितना, दिन, बटे कितना, 1000। यहाँ पे घंटा यही है जो पर डे के हिसाब से वो चल रहा है, और वाट और बटा 1000, इसका मतलब क्या हुआ,
इतने का मतलब हो गया वाट में, जब 1000 से आपने डिवाइड किया किलोवाट हो गया। अब यहाँ पे घंटा जुड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ किलोवाट, और घंटा यहाँ पे है, घंटा हो गया, और यहाँ पे दिन है तो वो दिन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को हमने बहुत सरल करके आपको बताया था ये वाला। तो आप यहाँ पे अगर नंबर ऑफ यूनिट निकाल देते हैं उसके आधार पे आप 30 दिनों का खर्च बता सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे आपको करना ये है, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या, ये क्या हो जाएगा। यहाँ पे वाट कितना है 400, घंटा कितना है प्रतिदिन 8, और कितने दिन तक चलाया जा रहा है 30, डिवाइड बाई कितना 1000। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, 00, ये कैंसिल आउट, 1 0 और कैंसिल आउट हुआ। अभी कितना आया 4 × 8 × 3, 32 × 3, ये हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दें 96। ये क्या आया, ये यूनिटों की संख्या, मतलब इतना किलो वाट, और क्या है ये आपका यूनिट है। अब आपको क्या करना है, इसका व्यय निकालना है। यहाँ पे आप घंटा भी लिखें क्योंकि आपने क्या निकाला है किलोवाट घंटा, तो यहाँ पे घंटा आप लिख दें। अब यहाँ पे आप 3 रुपये लिख दीजिए, 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से 96 किलोवाट घंटा का खर्च। यहाँ पे आपको करना क्या है 96 × 3 रुपीज़, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 828। अभी यहाँ पे आपको रुपीज़ में ये आंसर मिल गया, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी तरह से आपको करना भी है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें करना क्या है, किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है, मतलब खपत होती है, तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। मतलब दो केसेस, एक अधिकतम और एक निम्नतम, मतलब सबसे कम पे एक है और एक सबसे ज़्यादा पे है। यदि विद्युत स्रोत 220 वोल्ट है, मतलब जहाँ से उसको सप्लाई मिल रही है वो कितना है, V = 220 वोल्ट। और आपको क्या दिया गया यहाँ पे कि अधिकतम तापन की दर के लिए 840 वाट और निम्नतम तापन दर के लिए 360 वाट की दर से ऊर्जा क्या होती है, उपभुक्त होती है। तो आपको करना क्या है, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित करना है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमें जो शक्ति दिया गया है वो एक बार 840 वाट है और एक बार 360 वाट है। तो हमारे पास फार्मूला है और हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों स्थितियों में हमें I व R ज्ञात करना है, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है, मतलब खपत होती है, तथा 360 वाट की दर से उस समय ऊर्जा खपत होती है जब तापन की दर निम्नतम है। तो दो स्थितियां, एक अधिकतम की और एक निम्नतम की। अगर कह रहा है कि सप्लाई जो मिल रही है वो 220 वोल्ट की हो, तो हमें अधिकतम और निम्नतम दोनों स्थितियों में I व R ज्ञात करना है।
अब आपको फोकस करना है दोनों कंडीशंस पे। दोनों कंडीशंस पे आपको दिया गया है P मैक्स की वैल्यू आपको दी गई है, इसका मतलब P अधिकतम, अधिकतम पे कितना दिया गया है 840 वाट, और P मिनिमम की वैल्यू दी गई है, मतलब निम्नतम स्थिति में ये आपको दिया गया है 360 वाट। अब इसको आप अगर समझेंगे तो ऊर्जा के खपत होने की दर, ऊर्जा के खपत होने की दर का मतलब P इज इक्वल टू क्या होता है W/T। तो W क्या है आपकी ऊर्जा होगी, मतलब जो कार्य करेगा वही ऊर्जा है, और नीचे समय है तो मतलब ऊर्जा के खपत होने की दर क्या है वाट है। तो आप समझ गए होंगे शक्ति ही वास्तव में ऊर्जा के खपत होने की दर होती है। अब आपको करना क्या है, इस फार्मूले से आप ना तो आप भी निकाल पाएंगे, भी तो निकालना ही नहीं है, ना तो आपको आई मिलेगा ना ही आर मिलेगा, लेकिन आपको भी दिया गया है। तो आप क्या करें, सीधे सीधे P इज इक्वल टू VI से, है ना, ये वाला फार्मूला यूज कर लें, यहाँ से I आपको मिल जाएगा। जब I मिल जाएगा तो R निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगा के। अब यहाँ पे आप लिख लें, जब अधिकतम तापन दर से जब अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा खपत होती है, तो पहली शर्त यहाँ पे अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए आपको क्या लिखना है, P का मान कितना रखेंगे अधिकतम में 840 इज इक्वल टू 220 भी का मान रख रहा हूँ और इंटू आई। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 840 डिवाइड बाई 220। अभी आपको क्या मिलेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, आप इसको कट कर सकते हैं 11, और यहाँ पे आएगा 42, मतलब 42/11। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.82 एम्पियर, ये आपका करंट आ गया। अब एक चीज़ तो आपने निकाल दिया, वैद्युत धारा एक स्थिति में निकाल दिया। अब R कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू होता है V/I। V का मान कितना है 220 और I की वैल्यू है 3.82। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये डेसिमल यहाँ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा ऊपर, एक जीरो पहले से था, डबल जीरो यहाँ पे और बढ़ गया 382। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे आपको मिलेगा R की वैल्यू लगभग 57.60 ओम के आसपास, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपने पहली केस में I का मान और R का मान निकाल दिया। अब जब तापन दर क्या होगी, निम्नतम हो, तब आपको P इज इक्वल टू VI से, P का मान कितना दिया गया है निम्नतम में 360, यहाँ पे रखें 360 इज इक्वल टू कितना, V की वैल्यू 220, क्योंकि दोनों स्थितियों में 220 से ही जुड़ा है, और I, यहाँ पे I की वैल्यू आपको मिल जाएगी 360 डिवाइड बाई 220, ये कैंसिल आउट, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 18 बाई कितना 11 हुआ। अभी इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा, पहले 1 पॉइंट, फिर 6, फिर 4, इतना क्या एम्पियर, I का मान मिल गया। अब V इज इक्वल टू IR से ये फार्मूला यूज कर लेंगे, तो R इज इक्वल टू V/I, V की वैल्यू 220, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.64, वही कंडीशन अप्लाई फिर करेंगे ये वाली, तो आपको मिलेगा 220, डबल जीरो और बढ़ाएंगे 164 लिखेंगे, तो R की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो मैं इसको कर देता हूँ जल्दी से,
जो हो जाएगा 134.15 ओम, इतना ओम। तो दोनों स्थितियों में ये चीज़ें निकल के आएंगी सामने, आई निकलेगा, आर निकलेगा, आई निकलेगा, आर निकलेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, सारी चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। जैसे इसमें दिया है क्या, तापन की दर में जो ऊर्जा उपभुक्त होती है, तो उपभुक्त का मतलब ये होता है कि खपत होना, और वाट की दर से कहने का मतलब ये कि जो उसके कार्य करने की दर है वो आपको 360 वाट दिया है, तो कार्य करने की दर आपका वाट होता है। या हम कहें ऊष्मा की दर या कार्य की दर, दोनों में वाट आएगा, मतलब दोनों का मान, इसको हम क्या लिख सकते हैं, H/T भी लिख सकते हैं, क्योंकि W ही H है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये P के बराबर होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकंड बोला है इसने, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कोई एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है इस तरह से। अब इससे प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना, 100 जूल ये ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। अब प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए कि इसके सिरों पर विभवांतर कितना लगा है, V। अब ये कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड उत्पन्न कर रहा है, 100 जूल। मतलब यहाँ पे देखेंगे आप तो मात्रक पे भी अगर गौर करेंगे तो पता चल जाएगा ये जूल है, मतलब ऊष्मा है या कार्य है, आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगाएं कि H इज इक्वल टू क्या होता है, I² RT, तो यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, ऊष्मा की दर हमको मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे W का मान एग्जैक्टली दिया गया है, R आपसे पूछा जा रहा है R का मान कितना होगा, लेकिन इसके लिए I नहीं दिया गया है। तब आप क्या करेंगे, ये फार्मूला तो अप्लाई होगा नहीं, तो आप अगर यहाँ पे P इज इक्वल टू VI लगाएंगे तो ये भी तो अप्लाई नहीं होगा। आपको क्या निकालना है, इस पे ध्यान दीजिए, आपको V निकालना है। तो मतलब अगर हम यहाँ से चलें, किसी प्रकार से I हमको मिल जाए तो हम V निकाल सकते हैं। कौन से फार्मूले से, V इज इक्वल टू IR से। तो एग्जैक्टली आप यही फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि H की वैल्यू आपको दी गई है, अभी हमने बताया जो W है वही H है। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है कितना, H इज इक्वल टू आपको दिया 100 जूल, ये आपको दिया गया। और T की वैल्यू कितना दिया है, 1 सेकेंड, प्रति सेकंड की बात किया तो 1 सेकंड में 100 जूल, ये आपको दिया गया। तो I² इज इक्वल टू, अभी आप निकालेंगे तो I आप यहाँ से पहले निकालें, I² निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले आप I निकालेंगे। तो I² आप निकाल सकते हैं, हालांकि I² की आपको ज़रूरत नहीं है, I निकल जाएगा। कैसे, इस फार्मूले को थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। I² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाई कितना, RT, क्योंकि R का मान आपको दिया गया है, R इज इक्वल टू कितना, 4 ओम। अब यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगले स्टेप में I इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ H बाई कितना, R इंटू T। इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू आपको मिलेगा, H का मान कितना, देखिए 100 जूल, अगर नीचे समय 1 हो गया तो 100 बाई कितना, 1, 100 जूल प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितना, 100 जूल। इस तरह से आप बता सकते हैं। ये वास्तव में क्या है, P है, 100 जूल प्रति सेकंड की दर से अगर वो ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है तो उसकी शक्ति कितनी है, 100 जूल प्रति सेकंड, मतलब 100 वाट भी आप इसको कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 100 वाट। तो अब यहाँ पे आते हैं, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, H की वैल्यू है, R की वैल्यू 4 और समय कितना है, 1। I इज इक्वल टू 100 का वर्गमूल 10 होगा और 4 का कितना होगा, 2। तो I इज इक्वल टू कितना मिला,
5 एम्पियर। अब आपको I मिल गया है। अब प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर निकाल दीजिए। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर बहुत ईजी है। V इज इक्वल टू आई आर से। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू है 5, R की वैल्यू है 4, तो V इज इक्वल टू कितना आया 20। लेकिन इसके बाद सोचे कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो यहाँ पे होगा कितना, वोल्ट। ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th है, जिसमें क्या बोला गया है इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, बोला ये जा रहा है कि किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है, मतलब खपत होती है, खर्च होती है। अब इसके लिए दो चीज़ें दी गई हैं। एक 250 वोल्ट का टीवी सेट है। 250 वोल्ट का क्या है, टीवी सेट है, जो 1 घंटे तक चलाया जाता है। यहाँ पे मुझे लगता है वोल्ट ना करके वाट होना चाहिए, क्योंकि अगर वाट नहीं होगा तो इसका आंसर नहीं आएगा। ये मुझे लगता है मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप वाट कर सकते हैं। 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है। दूसरा क्या है, 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो आप ऐसे देख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको विद प्रूफ बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें W निकालना पड़ेगा, मतलब किया गया कार्य। जैसे 250 वाट का जो टीवी है वो 1 घंटे में कितना काम कर देगा, मतलब कितनी ऊर्जा व्यय कर देगा, वो अगर आप निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उससे आप बता सकते हैं कि कौन कितनी ऊर्जा व्यय कर रहा है। तो यहाँ पे आप W इज इक्वल टू पी इंटू टी से, P इज इक्वल टू W/T का फार्मूला है। आप क्या निकाल रहे हैं, 1 घंटे में 250 वाट के टीवी सेट द्वारा व्यय की गई ऊर्जा। तो आप यहाँ पे निकाल रहे हैं व्यय ऊर्जा, जिसको आपने लिखा है किससे, W से। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P का मान 250 और T यहाँ पे 1 घंटा है। 1 घंटे का मतलब कितना, 3600 सेकेंड। आपको सब कुछ देखना पड़ता है। अगर ये वाट में है तो आप इसको सेकंड में करें। तो इस तरह से आप जब सेकंड यूज करेंगे तो बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब 25 और 3600 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे होगा 25 और 36 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 900, इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ पे डबल ज़ीरो है ना, तो 2 ज़ीरो यहाँ पे और लगाएं, है ना। एक बार फिर से आपको बताते हैं। देखिए 25 और अगर यहाँ पे करेंगे किसका, 36 का, तो आपको 900 मिलेगा। अब कितने जीरोज और हैं, 3 जीरोज और लगा दें, ये लग गया। अब इतना क्या हुआ, ये जूल हुआ, मतलब 1 घंटे में इतना जूल खपत होगा किसके द्वारा, टीवी द्वारा, टीवी द्वारा। अब 120 वाट के हीटर द्वारा कितने देर में, 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा, 600 सेकंड में। वह ऊर्जा कितनी हो जाएगी, W इज इक्वल टू 120 वाट है और कितना 600, 6 दुनाई 12 और यहाँ पे आ जाएगा 72 और कितना डबल ज़ीरो, इतना क्या जूल। ज़्यादा कौन सा है, ये है। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 लाख जूल और ये 7,200 जूल। ज़्यादा कौन है, टीवी वाला। तो आप बताएंगे कि 250 वाट का टीवी सेट ज़्यादा ऊर्जा व्यय करेगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया गया है 8 ओम
प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस का मतलब ये होता है जहाँ से सप्लाई आती है, से 2 घंटे तक 15 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। हीटर में ऊष्मा उत्पन्न की दर क्या होगी? तो आप जो पहले दिया है उसको लिख लें। यहाँ पे R इज इक्वल टू आपको दिया है 8 ओम। अब ये आपको दिया है कि कोई विद्युत प्रतिरोध यहाँ पे है जो 8 ओम का है और ये विद्युत मेंस से 2 घंटे तक I इज इक्वल टू 15 एम्पियर की धारा ले रहा है। अब विद्युत धारा जो ले रहा है उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऊष्मा उत्पन्न की दर क्या होगी ये आपको बताना है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, ऊष्मा के उत्पन्न की दर जो होती है वो आप समय के सापेक्ष कैलकुलेट करते हैं। तो T को अगर यहाँ से हम हटा दें, इधर लेके आएँ, तो H बाई क्या हो जाएगा T। ये क्या हो गया? कार्य करने की दर या ऊष्मा के उत्पन्न करने की दर। अब यहाँ से I की वैल्यू आपको दी गई है 15 है, इतने का स्क्वायर, और R की वैल्यू कितना है 8। एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा, 2 घंटे, ये तो आपसे पूछा नहीं है कि 2 घंटे में कितनी ऊर्जा उसने व्यय की है, आपसे ऊष्मा उत्पन्न की दर पूछी है कि किस दर से वो ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है या किस दर से वो कार्य कर रहा है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हमें W/T निकालना है या फिर हमें क्या निकालना है, H/T निकालना है। ये चीज़ हमको निकालनी है। तो इसके लिए देखिए कि कौन सा फार्मूला सुटेबल पड़ेगा। तो सुटेबल तो यही है, क्योंकि I हमारे पास है, R है, तो T को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, H/T हो जाएगा। फिर आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से, H/T, मतलब इसको आप कह सकते हैं ये क्या है, ऊष्मा उत्पन्न की दर। अब ये आपका क्या है, H/T। H/T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 का आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 2 5 आएगा, इंटू कितना 8। अब 8 का मल्टीप्लाई कर लें तो 0, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 40 होगा, 0 लिखेंगे, 4 कैरी होगा, फिर 0 हो जाएगा, 2 कैरी होगा। अब फिर इसके बाद 16 और 2 18, ये 1800 हुआ। लेकिन मात्रक क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कार्य करने की दर मतलब क्या, वाट, या तो आप वाट लिखें या लिखें आप जूल प्रति सेकंड। तो वाट या जूल प्रति सेकंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको खुद से ही करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या बोला गया है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरे से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसे यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है R, ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 12 वोल्ट। अब इसमें जो धारा बह रही है वो 2.5 मिली एम्पियर, इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये I का मान होगा। इतनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, आपको R निकालना है। R इज इक्वल टू V/I, ये फार्मूला यूज करिएगा। 8th वाले क्वेश्चन में क्या है, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2, 0.3, 0.4 तथा 0.5 एवं 0.12 नहीं है, यहाँ पे 12 है। फिर से रिपीट करता हूँ, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2, 0.3, 0.4 तथा 0.5 एवं 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंसेस ऐसे लगे हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कर देते हैं, सब कनेक्टेड हैं। यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.4, यहाँ पे
0.5 और लास्ट में 0 नहीं, यहाँ लास्ट में आप 12 लिखें, 12 ओम का लगा है। अब ये कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ में इस तरह से। ये 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें आपको बताना है कि कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, लेकिन जो बैटरी का वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है। तो आप पहले क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे श्रेणी क्रम में ये जुड़ा है तो टोटल आर का मान कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध। जब तुल्य प्रतिरोध आपको मिल जाएगा तो श्रेणी क्रम में आप जानते हैं कि धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान होगा। जो धारा 12 ओम में होगी वही 5 ओम, यहाँ पे 0.5 ओम जो दिया है, या 0.4 या 0.3, सब में वही होगा। तो आप वही चीज़ वैसे लिख दें, सब में वही एम्पियर का करंट जाएगा, मतलब सेम करंट सब में जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल के हमें बताइएगा, और जब कमेंट करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, 8 का आंसर, ये सब मेंशन करिएगा। अब 9 में क्या बोल रहा है, 176 ओम के कितने प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। क्वेश्चन पकड़िएगा, ये क्वेश्चन हम बता देते हैं। माना x ओम या n ओम, n ओम के यक्ष प्रतिरोध है ना, n ओम के यक्ष प्रतिरोध किस क्रम में है, पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। या आप इसको थोड़ा और साधारण तरीके से बताइए, 176 ओम के कितने प्रतिरोध हैं, तो आपको 176 दिया गया है और कह रहा है कि कितने प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आर आपको दिया है 176 ओम। अब इतने ओम का कितना प्रतिरोध होना चाहिए जिसके कारण आपको आई का मान कितना मिले, 5 एम्पियर की धारा मिले, और ये प्रतिरोध कितने होंगे और इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर 220 वोल्ट की सप्लाई पर हमको 5 एम्पियर की विद्युत धारा मिले। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 176 ओम के कितने प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें 220 वोल्ट की सप्लाई पर 5 एम्पियर की धारा मिलेगी। तो माना 176 ओम के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणी नहीं समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जिससे 5 एम्पियर की धारा 220 वोल्ट पर प्राप्त होती है। ये आप लिखेंगे। तब इसके लिए आप क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू, आप फार्मूला जानते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, ऐसे आप कहाँ तक जाएंगे, 1/Rn। लेकिन अगर n रहेंगे तो 1/R ये आपका तुल्य प्रतिरोध है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू कितना, 1/R। मतलब ये R आपका क्या है, 176 है। यहाँ पे आप लिख दें इसके स्थान पे 176, मतलब 176 के n प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में, जिसमें 1/R का मान ये आएगा। मतलब R का मान कितना आएगा, 176 डिवाइड बाई कितना, n। ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया, मतलब टोटल R इतना होगा। अब आपको चलना है V इज इक्वल टू IR से। R की वैल्यू आपको पता है, V की वैल्यू पता है ना, n आपको निकालना है, निकल भी जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 220, I का मान 5, R का मान 176 डिवाइड बाई n।
n को इधर लेके आए तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 176 डिवाइड बाई 220। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करिए, 5 1 जा 5, ये हो गया। अब यहाँ पे 44 इंटू 4 करेंगे 176 आएगा, मतलब ये 4 बार जाएगा। n इज इक्वल टू कितना हुआ 4, मतलब 4 प्रतिरोध 176 ओम के अगर किस क्रम में जोड़े जाएंगे, समांतर क्रम में, तो आपको 220 वोल्ट के सप्लाई पर 5 एम्पियर की धारा मिलेगी। तो यहाँ पे हमने कैसे किया, हमने ये किया कि अगर n रेजिस्टेंसेस किस क्रम में लग जाएं, श्रेणी क्रम में, और सब बराबर हों, तब उस केस में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 1/R, कितने लगे हैं 5 लगे होते तो 5 गुणे कितना करते 1/R, ऐसे करते हम, क्योंकि सब एक ही बराबर के होते हैं। जैसे आप समझिए, यहाँ पे मान लेते हैं x ओम के 10 प्रतिरोध हैं और श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में इनको जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 1/R इज इक्वल टू, हम क्या करते 1/X प्लस 1/X प्लस कितनी बार 10 बार करते। तो 10 बार करने की क्या ज़रूरत है, 1/R का मान हम ऐसे निकाल देना, 10 गुणे कितना 1/X, अगर जोड़ते तब भी यही आता। तो उसी तरह से n प्रतिरोध यहाँ पे क्या है, समांतर क्रम में है, और जो प्रतिरोध है उनका मान 176 ओम है, यानी कि 176 ओम के n प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R, n गुणे कितना 1/176, ये हो जाएगा। तो R का मान यहाँ से ये निकल जाएगा। अब R का मान निकल गया तो V इज इक्वल टू IR से रख दें वैल्यू। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम तथा 4 ओम हो। इसमें 6 ओम का प्रतिरोध है लेकिन 3 है, 6 6 6। अब इसको किस प्रकार से आप तीनों को शिफ्ट करके सेट करेंगे कि आपको एक बार 9 ओम मिले और एक बार 4 ओम मिले। हो सकता है 2 6 ओम आपके समांतर में हो जाएं, फिर इसके श्रेणी में एक 6 ओम लग जाए, या हो सकता है दोनों श्रेणी क्रम में पहले जुड़ जाएं, ऐसे 6 ओम 6 ओम, इसके बाद इसके समांतर में एक 6 ओम लग जाए। तो आप जैसे भी करके निकालिएगा, इसका आंसर हमको बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब सारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करेंगे हम जल्द ही, केवल उस पर न्यूमेरिकल की ही बात की जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।